बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर पहले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने जो तकरीर की है, सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शायद इस वक्त दुनिया का कोई मीडिया होगा जो पुतिन की तकरीर को डिस्कस ना करा, और अमेरिका समेत पूरे वेस्ट में खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि पुतिन में इमरान खान की रूह आ गई है, और लग ही नहीं रहा था कि पुतिन तकरीर कर रहे हैं या वो कौम से बता रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह इमरान खान आते हैं, तकरीर करते हैं और परखच्चे उड़ा कर रख देते हैं मोदी के या अमेरिका के, और बताते हैं किस तरह इन लोगों ने बर्बादी की। पुतिन ने आज जो तकरीर की है, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, पहले वो खामोश थे, फिर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि शेर का ही जंगल होता है, और अगर शेर कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाए और दहाड़ना बंद कर दे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि भेड़ियों या कुत्तों का जंगल हो जाता है। शेर जब दहाड़ता है तो जंगल उसी का होता है, यानी किंग पुतिन ही है इस पूरे एरिया का। आज एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चले हैं। पुतिन ने साइन कर दिया। ये असल में क्या सूरत हाल है, क्योंकि इसके बाद अब चंद दिन के बाद है इमरान खान का दौरा, और जो अमेरिका का रिएक्शन आ सकता है वो बड़ा तबाहकुन आ सकता है। असल में सूरत हाल ये पैदा हो रही थी, ये जो सारे मामलात है यूक्रेन के अंदर, दो इलाके ऐसे हैं जहां पर बगावत चल रही थी कि वहां पर आजादी की तहरीकें, और वो जितने थे सारे प्रो रशियन थे, यानी उनको रशिया की हुकूमत सपोर्ट करती है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रशिया ने दो एरियाज ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जहां पर ये बगावत चली थी, उनको दो अलग कंट्रीज तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, और उसके साथ ही सिग्नेचर कर दिए हैं, और बाइडेन समेत पूरी दुनिया के मुंह पर मारे हैं कि उखाड़ लो जो रशिया का तुम उखाड़ सकते हो। और जो तकरीर की है, अब वो जरा सुनते जाइएगा। ये तकरीर ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि इमरान खान तकरीर कर रहे हैं और वो अमेरिका और वेस्ट के परखच्चे उड़ा रहे हैं। पुतिन ने आकर पूरी दुनिया के सामने कहा कि ये जितने लोग हैं, चाहे वो वेस्ट के हैं चाहे वो अमेरिका के हैं, ये रशिया के साथ जंग करना चाहते हैं। ये बहाने ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी तरह हम रशिया पर पाबंदियां लगाए। अगर रशिया इन सब की बातें मान भी लेता है तो ये पाबंदी लगाएंगे। यूक्रेन की बात करते हैं तो हमारी हिस्ट्री है, ये तो यूएसएसआर का पार्ट था, और ये मॉडर्न यूक्रेन जितना भी है तो रशिया ने क्रिएट किया है। ये हमारा है, हमारे लोगों का खून है, इसमें फैमिलीज रहती हैं, हमारे आबाओ अजदाद हैं। तो इस सूरत हाल में अगर कोई कहता है कि यूक्रेन को हमसे अलग कर लेगा, तो हम क्लियरली बता देना चाहते हैं वो हमारा हमसाया मुल्क है। लेकिन जो तुम लोग करने की कोशिश कर रहे हो कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बना लो और उसके बाद रशिया पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हो, और तुम लोग यूक्रेन के अंदर एटमी पावर का जो खेल खेल कर, यानी न्यूक्लियर पावर का खेल खेल कर रशिया के ऊपर हमले की कोशिश कर रहे हो, हमारी फौजें पूरी तरह तैयार है। तुम लोग ये समझ रहे हो कि रशिया को पता नहीं है और रशिया ये काम नहीं करा। हमें एक एक चीज का पता है। मैंने तो आज पहली दफा पूरी दुनिया को बता रहा हूं कि मैंने 2000 में, यानी सन 2000 में, मैंने क्लिंटन को कहा था कि रशिया नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, और उस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं की। आज मैं पूरी दुनिया के सामने बता रहा हूँ कि हमेशा मैंने इस बात को छुपाया, और मैं आज ओपनली बता रहा हूँ। यानी अब वही नेटो तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हो। याद रखना, रशिया के पास इतनी ताकत है कि वो अपना दिफा करना जानता है, और वो करके दिखाएगा। पता है तुम लोग यूक्रेन से रशिया पर हमले की तैयारी कर रहे हो, और जो मंसूबा यूक्रेन के साथ मिलकर बना रहे हो, रशिया पूरी तरह आगाह है, और हमारी इतनी ताकत है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। लेकिन हम अमेरिका और वेस्ट के जो मंसूबे हैं तुम लोग जो बना रहे हो इस वक्त, वो कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोगों ने ये जो सोवियत यूनियन टूटा और रियासतों को अलग कर दिया, सबसे बड़ा हमारा पागलपन था। आप इमेजिन कर लीजिए, इस शख्स के दिमाग से अभी तक नहीं निकला कि किस तरह पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े किए। असल में अब इमरान खान जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने बताया कि ये हमारा पागलपन था कि उस वक्त ये रियासतें अलग होना चाहती थी तो हमने उनको होने दिया। सबसे बड़ी हमारी गलती थी। असल में दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं तो जिस तरह भारत कहता है अखंड भारत, आज रशिया ने बताया कि अखंड रशिया उनका मंसूबा है, और ये तमाम की तमाम हमारी है।
हमने अगर किसी को कुछ नहीं कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आकर इन इलाकों पर कब्जा करेगा और यहाँ पर आएगा अमेरिका और यहाँ पर यूरोप आएगा और वो रशिया पर हमला करेंगे और रशिया चुप करके देखता रहेगा। रशिया सफा हस्ती से मिटा देगा अगर किसी ने रशिया को मिटाने की कोशिश की। पुतिन कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है कि किस तरह तुम लोग सब मिलकर नेटो के अंदर यूक्रेन को शामिल करना चाहते हो, और उसके बाद प्लान ये है कि जब रशिया का अगर मामला या लड़ाई हो यूक्रेन के साथ तो 40 के करीब ममालिक सारे रशिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तुम लोग सबसे बड़ा खतरा हो। असल में होता यूं है कि अगर आप नेटो का हिस्सा बन जाते हैं तो किसी भी मुल्क के ऊपर, जब ये जितने भी ममालिक हैं जो नेटो का हिस्सा होते हैं, अगर इन पर किसी भी मुल्क पर कोई हमला होता है तो पूरी की पूरी नेटो की फौज यानी 30-40 ममालिक और उसके बाद ऑब्जर्वर्स और उसके बाद जो बाकी शामिल, यानी टोटल मिलाकर ये 50 के करीब जाते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में चढ़ दौड़ते हैं, सारे के सारे ममालिक मिलकर फिर चढ़ दौड़ने को तैयार होते। अब अगर आप नेटो का हिस्सा नहीं होते तो फिर मामला डिफरेंट होता है। पुतिन ने कहा कि हमारे आबाओ अजदाद का खून है, हमारे लोगों का खून है यूक्रेन के अंदर। ये जो खेल खेलने जा रहे हो अमेरिका और ये तुम सब, हम तुम्हें खेल खेलने नहीं देंगे। हमें पता है अमेरिका ने यहाँ अरबों डॉलर्स ट्रांसफर किया, अमेरिका ने यहाँ पर हथियार रखे हैं, अमेरिका ने एक एक चीज यहाँ पर की है। अमेरिका ये समझता है कि हमें ये चीजों का पता नहीं है, हम पूरी तरह इससे आगाह हैं और हम इसकी तैयारी करके बैठे हैं। हमारी फौजें पूरी तरह अलर्ट हैं, हमारी नेवी अलर्ट है, हमारी तमाम फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर अलर्ट है। अगर ये समझते हैं कि रशिया के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो रशिया को अपना दिफा करना आता है और रशिया बताएगा कि दिफा किस तरह किया जाता है। आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल के ऊपर आज जाकर पुतिन ने जो बातें की हैं, उसमें सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त रशिया और दीगर जगहों पर जश्न मनाना शुरू हो गया, फायरवर्क्स शुरू हो गया, आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। इतनी कमाल स्पीच थी जिस लेवल पर जाकर आज पुतिन ने गुफ्तगू की है। भारत को भी क्लियर पैगाम मिल चुका है कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ना बैठकर साजिशें, ये फलाना अंदर खाते डीले कि हम रशिया के खिलाफ है, हम अमेरिका के साथ है, तुम लोग ये ना समझना कि पुतिन को कुछ पता नहीं है। हमें सब कुछ पता है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे पूरी तरह काम करें और दुनिया की तमाम एजेंसियों के साथ हमारे राब्ते हैं और हम पूरी तरह गाएं किसकी नीयत क्या है, किसका क्या इस वक्त प्लान है। अगर कोई ये समझता है कि वो रशिया की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा तो याद रखिएगा रशिया पूरी तरह उसको ताकत के जरिए जवाब देगा। यूक्रेन के अंदर इस वक्त जश्न मनाना शुरू हो गया वो एरियाज में जहां पर उन्होंने इंडिपेंडेंस का ऐलान किया है, और क्या कमाल तरीके की आतिशबाजी हो रही है। पुतिन ने कहा बहुत बेशर्म है अमेरिका और बड़े बेशर्म है ये नेटो वाले, ये जिस तरह बेशर्मी की तरह यूक्रेन को बैटलफील्ड तैयार कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। हमें पता है कि जिस तरह ये मिलिट्री बेसिस यूज करना चाहते हैं नेटो वाले, इस वक्त रशिया के सामने खड़े होने की किसी ने भी जरूरत की या रशिया के जिस तरह सोवरेनिटी को चैलेंज करने के मामला सामने आ रहे हैं, हमें इसका बखूबी अंदाजा है, हम किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। उसने कहा यूक्रेन के अंदर अगर इन लोगों ने ये हमले ये तमाम चीजें ना रोकी तो फिर याद रखना जिम्मेदारी तबाही की, बर्बादी की और खून की तुम लोगों पर होगी, रशिया पर नहीं होगी। अमेरिका को पता ही नहीं था कि इन एरियाज के अंदर जो चल रहा है पुतिन साइन कर देंगे। यही तो इस शख्स की काबिलियत है कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके बारे में जो गुफ्तगू कर रही होती हैं। आज उन्होंने इमरान खान के दौरे से पहले जो ऐलान कर दिया है, अब उसके बाद अमेरिका का क्या हशर होगा, अमेरिका इस पर सरेंडर करेगा, क्या करेगा। लेकिन पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि शेर जब धाड़ता है तो पूरी दुनिया उसकी आवाज सुनती है। और एक बात याद रखिएगा, अगर शेर कुछ अरसे के लिए धाड़ना बंद कर दे तो जंगल भेड़ियों या कुत्तों का नहीं हो जाता, शेर का ही होता है। तो इस सूरत हाल में आज जो रशिया ने बात की वो पूरी दुनिया ने सुनी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।